दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार और नेता अब राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर गए हैं क्या? वो कैसे, आपको आगे बताऊंगी। और ऐसा होते ही उन्होंने बीजेपी और उनके सहयोगी को परेशान करना शुरू कर दिया है। पूरा मामला क्या है, जो काफी दिलचस्प भी है, सब कुछ विस्तार से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आपने साउथ की फिल्में तो बहुत देखी होंगी, क्योंकि वहां की फिल्मों का बोलबाला चारों तरफ है। हाल के सालों में तो कुछ ज्यादा ही धूम मचाई हुई है, आप सभी जानते हैं। मगर इसके साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति ने भी खूब धूम मचा रखी है इस वक्त। आपको बता दूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार्स होते हैं ना, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही खतरनाक होती, बहुत तगड़ी होती है। एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग होती है। लोग मरने कटने के लिए तैयार रहते हैं अपने हीरो हीरोइन के लिए, ऐसी दीवानगी रहती है। और ऐसे में एक सुपरस्टार जो अभी हाल ही में राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, नाम है थलपति विजय। जी हाँ, उनके समर्थन में ऐसा जन सैलाब उमड़ता है कि पूछिए मत। और अब विजय की पार्टी ने किसी अन्य गठबंधन को अपना समर्थन नहीं दिया है, मगर अब जो संकेत उन्होंने दे डाला है वो किसी बड़े समर्थन से कम भी नहीं है। तो दोस्तों, बिहार में एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल में ये काम शुरू हुआ, इसके साथ ही तमिलनाडु भी उन राज्यों में से है जहां पर एसआईआर हो रहा है। और तमिलनाडु भी उन राज्यों में से है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इस बार के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प है, क्योंकि अपना राजनीतिक डेब्यू कर चुके हैं थलपति विजय। थलपति विजय न केवल तमिलनाडु और दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी एक जाना पहचाना नाम है। आपने इनकी फिल्में तो देखी होंगी। तो थलपति विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में इस बार की विधानसभा चुनाव से डेब्यू कर रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ये माना जा रहा है कि थलपति विजय ने न केवल राहुल गांधी बल्कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं थलपति विजय चुनाव आयोग के खिलाफ चले गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, थलपति विजय एसआईआर जो तमिलनाडु में हो रहा है उसके विरोध में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने लगा दी है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इसका सबूत भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लाइव ब्लॉग की इस खबर पर ध्यान दीजिए, सब कुछ साफ तौर से लिखा है। विजय की टीवीके पार्टी ने तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आगे देखिए क्या लिखा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम टीवीके ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इससे पहले टीवीके ने राज्य में एसआईआर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया था। टीवीके एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली देश की उन चुनिंदा दलों में शामिल हो गई जिन्होंने इसका विरोध किया। दोस्तों, खबर में आगे वो तमाम दलों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर करी है। देखिए, इनमें डीएमके है, सीपीआईएम है, टीएमसी है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल, आईयूएमएल। तो ये तमाम पार्टियां जो है ऑलरेडी याचिका डाल चुकी थी और अब थलपति विजय की पार्टी ने भी खिलाफ में याचिका डाल दी है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी तो काफी वक्त से चल रही थी, तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही थी। खासकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां हैं और इसका उद्देश्य कुछ खास लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जिससे चुनाव में लाभ पहुंचाया जा सके। ये तो चलिए एक बात हो गई, मगर हाल में जिस तरह से बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बन गया। हाल ही में एसआईआर से जुड़े कुछ लोगों की मौत की खबरें आई, जो कि लगभग 8 से ज्यादा बताई जा रही है। और इन सब मौतों के पीछे हैवी वर्क प्रेशर की वजह बताया जा रहा है। अभी कल ही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरा, उन्हें मौतों का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इन सुसाइड्स में जो सुसाइड नोट मिल रहे हैं उनमें चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यही स्पेशल वर्कलोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो काम 3 साल में होने वाला था, होना चाहिए था, उसे 3 महीने में फटाफट करवाया जा रहा है, जिससे हालत सबकी खराब हो रही है। अब दोस्तों, विजय की याचिका पर वापस आते हैं। लाइव ब्लॉग की इस खबर के मुताबिक टीवीके थलपति विजय की पार्टी का नाम है और पार्टी की तरफ से याचिका डली है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें एसआईआर को मनमाना और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो साउथ की तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं वो एसआईआर के खिलाफ है। केवल एआईएडीएमके ही ऐसी पार्टी है जो इसके समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी का भी इनका दोनों का गठबंधन है। तो जाहिर है भाजपा के लिए तो चुनाव लड़ नहीं सकती थी तमिलनाडु में, क्योंकि वहां पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, इसलिए जयललिता की पार्टी को सहारा बनाया गया। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात और दिलचस्प बात यह है
कि अब एआईएडीएमके पर बाकी तमाम पार्टियों का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किस तरह से इतना बेशर्म होकर इस प्रक्रिया का आप समर्थन कर रहे हैं। एमके स्टालिन है पार्टी जो है उनकी डीएमके, उनका भी अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है तमाम पार्टियों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये एक अलग बात हो गई। यहाँ से साफ समझ आता है कि इंडिया गठबंधन और ये तमाम पार्टियां जो हैं वो एक पेज पर है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि विजय की याचिका में कई तरह की बातें बोली गई हैं। उसमें से एक मुख्य बात ये भी है कि राज्य के अंदर कई सारे इलाके ऐसे हैं जो जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में कैसे आप सारा काम करिएगा। और अब ऐसे में एक और खबर निकलकर सामने आई, वो ये कि जब अमित शाह ने थलपति विजय को कॉल किया तो उन्होंने उनकी कॉल नहीं उठाई, और जब राहुल गांधी ने किया तो उनसे बात करी बाकायदा फोन पर। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि थलपति विजय इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ मुद्दा ये भी छिड़ा हुआ है कि तमिलनाडु का चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगेगी या फिर इंडिया गठबंधन में थलपति विजय शामिल होंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।